एक छोटे से गांव में 7 साल का प्यारा, जिज्ञासु लेकिन थोड़ा डरपोक बच्चा रोहन रहता था। गांव के पीछे एक पुराना बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक भूतनी रहती है। बच्चे वहां जाने से डरते थे, लेकिन रोहन रोज उस पेड़ को दूर से देखता और सोचता, क्या सच में वहां कोई भूतनी होगी। एक शाम रोहन अपनी पतंग ढूंढते ढूंढते उसी बरगद के पास पहुंच गया। अंधेरा होने लगा था और हवा तेज चल रही थी। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, रुको बेटा। रोहन डर के मारे कांपते हुए पीछे मुड़ा तो सामने सफेद साड़ी में एक शांतसी भूतनी खड़ी थी। उसका चेहरा डरावना नहीं, बल्कि माँ जैसा शांत था। रोहन घबराकर बोला, मैं तो बस अपनी पतंग लेने आया हूँ। भूतनी मुस्कुराई और बोली, डर मत बच्चा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। तुम्हारी पतंग तो मेरे पैर में फंसी है, आओ उतार देती हूँ। उसने हाथ उठाया और जादू की तरह पतंग नीचे रोहन के हाथ में आ गई। रोहन का डर थोड़ा कम हो गया। उसने धीरे से पूछा, सब लोग आपसे डरते क्यों हैं? भूतनी ने उदास होकर कहा, मैं पहले इसी गांव की दादी थी, बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन इस रूप में आने के बाद सब मुझे देखकर डर जाते हैं, इसलिए मैं अकेले रहती हूँ। यह सुनकर रोहन बोला, लेकिन आप तो बहुत अच्छी है, मैं आपकी दोस्त बन सकता हूँ। भूतनी की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, सच, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? रोहन ने हंसकर हाँ कर दी। उसी रात गांव की बिजली चली गई और हर जगह अंधेरा फैल गया। बच्चे रोने लगे। रोहन ने भूतनी से मदद मांगी, क्या आप रोशनी कर सकती है? भूतनी ने धीरे से हाथ हिलाया और पूरा गांव चांदी जैसी चमकदार रोशनी में नहा गया। गांव वाले हैरान रह गए कि रात में इतनी सुंदर रोशनी कहाँ से आई। अगले दिन पता चला कि यह सब दयालु भूतनी की वजह से हुआ था। अब गांव वाले उससे डरना छोड़ चुके थे। रोहन रोज बरगद के पेड़ के पास जाता, भूतनी से बातें करता, कहानी सुनता और हंसता। भूतनी भी अब अकेली नहीं थी। रोहन को वह अपने पोते जैसा मानने लगी। गांव वाले भी कहते, हमारी भूतनी तो सबकी रक्षक है, अप्सरा जैसी। इस तरह रोहन और दयालु भूतनी की दोस्ती बरसों तक चलती रही और बरगद का पेड़ अब डर का नहीं बल्कि प्यार और दोस्ती का प्रतीक बन गया।